हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अजय क्लासेस नरवर में। आज हम बात करेंगे अलंकार की परिभाषा और उसके जो प्रकार होते हैं उनके बारे में। और इसके जो आगे के पार्ट रहेंगे, वीडियो मैंने एक साथ नहीं बनाई है कि एक साथ में सभी अलंकार मैं उसमें अपलोड कर दूं। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ अलंकार ऐसे होते हैं जिनकी हमें पर्सनली जरूरत होती है, तो हम उनको अलग से निकाल लेते हैं। इसीलिए मैंने सभी की वीडियो बना रखी है। और आप जाइए, मैं एक अलंकार के नाम से पीडीएफ बना दूंगा, सॉरी प्लेलिस्ट बना दूंगा अलंकार के नाम से। आप जाना और वहां से पार्ट बाय पार्ट आप देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम अलंकार के बारे में आज जान लेते हैं। अलंकार क्या होता है, क्या नहीं होता है। इतनी सरल भाषा है, बहुत ही सरल भाषा है। देखिए, सबसे पहले मैं जानूं कि अलंकार, अच्छा अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार होता क्या है, इस चीज को जान लीजिए। मानो कि कभी ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाए कि अलंकार क्या होता है, तो फिर इस चीज में सोचने की बात नहीं है। अलंकार का मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वही तो होते हैं अलंकार। अब देखिए, अलंकार मतलब होता है आभूषण। आभूषण कैसे, जैसे आभूषण को स्त्री पहनती है और उसके शरीर की शोभा बढ़ जाती है। आभूषण गहने जो पहनती है स्त्री, उससे क्या होता है कि उसके शरीर की शोभा जो बढ़ जाती है, जो शोभा बढ़ती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को तो आभूषण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अलंकार भी एक आभूषण ही है जो क्या करता है, काव्य की शोभा बढ़ाता है। जो काव्य होता है उसके तत्वों में मिलके उसकी शोभा बढ़ाता है काव्य की, ये अलंकार होता है। अब देखिए, इसके प्रवर्तक थे हमारे आचार्य भामा। कभी पूछा जाए तो हम बता सकते हैं ना कि आचार्य भामा। अच्छा, परिभाषा किसने दी थी, आचार्य दंडी ने। और क्या परिभाषा दी थी ये भी तो पता होना चाहिए। अच्छा, परिभाषा दी थी कि काव्यान शोभाकरान और धर्मान, ठीक है, अलंकार प्रच्छते, यानी कि ये जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व है ना, यही अलंकार होते हैं। ओके, आगे देखें तो अलंकारवादी कवि कौन है। तो अलंकारवादी कवि है हमारे केशवदास जी। तो यहां आपको ये करना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट रहते हैं उनमें पूछ लिया जाता है और आप कहते हो सर आपने तो ये हमें पढ़ाया नहीं। इसीलिए मैंने ये थोड़ी बेसिक सी डिटेल्स थी, उनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, हमारे जो अलंकार है, आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जाओगे ना तो वहां पे भी आपको काम आने वाले हैं। बाकी 10th और 12th के लिए तो ये परफेक्ट वीडियो है ही। तो आगे देखें, भरत मुनि के अनुसार, अच्छा भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इनका बखान किया था और उन्होंने बताया था कि भरत मुनि ने बताया कि देखिए, ये है अलंकार, उपमा, रूपक, यमक और दीपक। ये उन्होंने बताए हैं, किसने, भरत मुनि ने बताया है ये अलंकार, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे कर लेना है, भरत मुनि के अनुसार हो जाते हैं ये। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि अलंकार की परिभाषा के बारे में, ठीक है। अलंकार की परिभाषा लिखिए, ऐसे आ सकता है, और उसके प्रकार लिखिए, ऐसे भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम अलंकार की बात करें और उसके अंग भी देखेंगे, अलंकार के भेद जो होते हैं। तो अलंकार की परिभाषा क्या होती है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है अलंकार का शाब्दिक अर्थ, जरा समझें। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। सरल सी सिंपल सी भाषा है और कई बार आपके एग्जाम में आता है, 10th में, 12th में, 9th में, ये हर बार 11th में, ऐसे कईयों बार पूछा गया है ये कि परिभाषा लिखिए मात्र। तो अलंकार की परिभाषा, पहले आप इसका शब्द के रूप में अर्थ क्या होता है उस चीज को जान लेंगे। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण, ठीक है। आभूषण से क्या होता है, शोभा बढ़ती है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण से स्त्री के शरीर की शोभा बढ़ती है, ठीक है। जिस प्रकार आभूषण से क्या है, जैसे जिस प्रकार आभूषण से स्त्री के शरीर की शोभा बढ़ती है, वो ठीक उसी प्रकार अलंकार से क्या बढ़ती है, काव्य की शोभा बढ़ती है। बस ये आपकी परिभाषा कंप्लीट है। छोटी सी बात है, घुमा फिरा के नहीं लिखना है उसको, सरल लाइन में स्पष्ट रूप से लिख दीजिए, बहुत ही आसान है। अच्छा, अलंकार के भेद जान लेते हैं। अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। और वैसे तो देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं, यहाँ पे जो शब्द अलंकार दे रखा है और अर्थ अलंकार होते, अलंकार दो ही हैं, एक शब्द के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर, ठीक है। एक शब्द के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर, दो ही होते हैं। बाकी का
कुछ लोगों ने बताया कि भाई अर्थ और शब्द दोनों को मिलाकर हम उभय अलंकार बना लेते हैं। अच्छा, एक मानव क्रियाकलापों के अनुसार भी एक अलंकार होता है। जैसे मैं कुछ भी थॉट्स अपने दिमाग में सोच लूं, कुछ भी विचार ले लूं, तो वो हमारा क्या होता है, पाश्चात्य अलंकार, वो यहाँ पे आ जाता है। इसमें मानवीकरण अलंकार होता है, आगे इसमें हम पढ़ेंगे। एक साथ में पूरी वीडियो नहीं है, आपको इसको पार्ट बाय पार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। एक एक अलंकार क्लियर करके मैं निकाल के आपको बताऊंगा, बेफिक्र रहिए। इसीलिए पहले आप परिभाषा पढ़ेंगे अच्छे से। आगे देखें, अभी हम पढ़ते हैं इनको, ठीक है। इसके जो प्रकार, आप चाहे तो परिभाषा तक आपको जरूरत है तो ये यहां तक हमारी परिभाषा खत्म है। आप चाहे तो इसके भेद भी जान सकते हैं, ठीक है। तो भेद कैसे जाने, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, शब्द अलंकार की। शब्द अलंकार की परिभाषा अगर पूछ ले आपसे, ये भी होता है कि शब्द अलंकार की परिभाषा भी पूछ ले आपसे, तो काव्य की पंक्तियों में जहां शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर शब्द अलंकार होता है, ठीक है। जहां काव्य की पंक्तियों में शब्दों के द्वारा, ठीक है, काव्य की पंक्तियों में जैसे कोई पंक्ति बनी रहती है, उसमें क्या होता है कि शब्दों के द्वारा चमत्कार आ जाता है या कोई प्रभाव हो जाता है उसमें, तो उसको हम क्या कह देते हैं, शब्द अलंकार। जैसे अनुप्रास है, शब्दों के आधार पर दिखेगा आपको, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, आदि शब्द आदि भी इसमें आते हैं। तो ये सब हमें क्या, ये हमें मिलता है शब्द अलंकार में, ठीक है। और इन अलंकारों को अध्ययन करेंगे हम आगे पार्टों में, ओके। अब आगे हम देखें अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार क्या होता है, जिसमें हम तर्क लगा ले, अर्थ लगा ले, अर्थों के आधार के हिसाब से। तो काव्य की पंक्तियों में जहां अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर अर्थ अलंकार होता है। तो काव्य में जो काव्य की पंक्तियां बनी होती हैं, उन पंक्तियों में, काव्य की पंक्तियां बनी होती हैं, उन पंक्तियों में अगर हमारा अर्थों के आधार पर, अर्थों मतलब अर्थ निकलने पर, उनके आधार पर, अर्थों के आधार पर पंक्तियों में कोई परिवर्तन होने लगता है, काव्य की पंक्तियों में कोई परिवर्तन होता है, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, उपयोगमा, विरोधाभास, भ्रांतिमान, संदेह, विभावना, विशेषोक्ति आदि। इसमें जो भी आपके आते हो तो ये हो जाते हैं वो, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। अब एक और बचता है, अभी दो और रह गए हमारे। एक होता है शब्द और अर्थ दोनों को मिलाकर, दोनों को, शब्द को और अर्थ को दोनों को मिलाकर, वो होता है हमारा क्या, उभय अलंकार। देखिए उभय अलंकार क्या होता है कि काव्य की पंक्तियों में जहां शब्दों और अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे उभय अलंकार कहते हैं। जैसे संकर, संसृष्टि आदि, ये हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये उभय अलंकार कंप्लीट करना है। अब दूसरी चीज देखें हम क्या, पाश्चात्य अलंकार। पाश्चात्य अलंकार क्या होता है कि काव्य की पंक्तियों में वस्तु का, हम सोचे, इमेजिन करें किसी चीज का, वस्तु का ध्वनि चित्र अंकित हो, ध्वनि चित्र यानी कि इमेजिन करना, ध्वनि चित्र अंकित हो, उसे पाश्चात्य अलंकार कहते हैं। जैसे मैंने इसका बताया था मानवीकरण, मानव की क्रियाकलापों के आधार पर, उसको हम बोलेंगे मानवीकरण अलंकार, ओके। चलिए, तो ये होते हैं हमारे कंप्लीट, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताना। इसके पार्ट जो रहेंगे, जैसे अभी मैंने इसको पढ़ाया था आपको, इसमें शंकर है, तो इसको आप कहां देखेंगे, मैं अलंकार के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें इस वीडियो के बाद में अगला जो अलंकार आने वाला है वो आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगती है बताइए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।